मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि हम सब आज यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब आज शहीद दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। वो भी किसके लिए? जो हमारे ही विद्यालय का एक पूर्व छात्र था, उसका नाम था राजेश राठौर। राजेश राठौर जो जी थे, वो हमारे ही विद्यालय के पुराने छात्र थे और बाद में ये सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए थे और इन्होंने भारत माता के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया था। तो ये क्षण हमारे लिए एक गौरव का क्षण तो है ही और साथ ही साथ बहुत ही दुखद क्षण भी है। तो हम अपने एक्स स्टूडेंट के लिए कम से कम 2 अश्रु तो उसको चढ़ा ही सकते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ 2 आंसुओं की भेंट से अपने उस पुराने स्टूडेंट को याद करेंगे जो वीर गति को किस दिन प्राप्त हुए थे? 7 अक्टूबर 1999 को। वास्तव में ये गौरव की बात है और दुखद क्षण तो है ही, क्योंकि हर बच्चा, हर देश का लाल अपने माँ बाप का उतना ही दुलारा होता है जितने कि हम लोग हैं, मगर फिर भी वो अपने माता पिता को इतना ना देखते हुए संपूर्ण देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी बच्चे और बड़े सभी उनको 2 आश्रुओं से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान सहायक कमांडेंट हैं, ग्रुप के केंद्रीय रिजर्व पुलिस के रामपुर से आए हैं। वो आपको राजेश राठौर जी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। शहीद श्री राजेश राठौर जी के शहादत दिवस पर उपस्थित उनके पिता श्री राज बहादुर राठौर, उनके परिजन, प्राचार्य लायंस बाल विद्या मंदिर पीलीभीत, सभी सम्मानित महिलाएं, गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का इस शहादत दिवस पर अभिवादन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहीद श्री राजेश राठौर सहायक कमांडेंट का जन्म दिनांक 26 जून 1969 को ग्राम राजबाग सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के पास जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 81वीं बटालियन मणिपुर में प्रतिविद्रोह अभियान के लिए तैनात थी और वह उस बटालियन का हिस्सा थे। जब इनकी टुकड़ी ऑपरेशन के बाद वापस लौट रही थी, तब थाउबल जिले के थाना सुगनू के अंतर्गत गांव हुसैन लमखेर के निकट पहुंची। तभी उग्रवादियों ने घात लगाकर इस टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। टुकड़ी ने तुरंत पोजीशन लेकर फायर का जवाब फायर से दिया। एक भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि बल की टुकड़ी को कोई सुरक्षित आड़ उपलब्ध नहीं थी, इसके बावजूद इस टुकड़ी ने पूरी हिम्मत के साथ उग्रवादियों पर प्रत्याक्रमण किया, जिसमें दोनों ही ओर भारी नुकसान हुआ। लेकिन शहीद श्री राजेश राठौर सहायक कमांडेंट एवं उनके साथियों के पराक्रम की वजह से उन उग्रवादियों के पांव जल्दी उखड़ गए और वे अपना स्थान छोड़ भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ में श्री राजेश राठौर सहायक कमांडेंट प्रथम पंक्ति में लड़ते हुए देश सेवा के पुनीत कर्तव्य पथ पर 7 अक्टूबर 1999 को वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद श्री राजेश राठौर जी द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान से हम सभी को यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना है। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे
सभी शहीद श्री राजेश राठौर के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। शहीद राजेश राठौर, शहीद राजेश राठौर, भारत माता की, शहीद राजेश राठौर।
आज भी सदैव स्मरण करते रहते हैं। अब यहाँ पर आज 7 अक्टूबर को शहादत दिवस CRPF की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये हमारी शहर के लिए बाकी की बात है कि CRPF के लोगों ने हमारे बीच आकर के और इस कार्यक्रम को आनंद किया। मैं थोड़ा और आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों की क्यों जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत बच्चों के लिए क्यों है? क्योंकि एक कविता है छोटी सी शायरी समझो कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इसमें इस देश को संभालने की जिम्मेदारी बच्चों पे दी गई अपेक्षा है। बुजुर्गों से नहीं कहा, युवकों से नहीं कहा और किसी से नहीं कहा, ये कहा गया बच्चों से, क्योंकि बच्चे ही इस जिम्मेदारी को भली बात समझ के और हमारी जो कश्ती जो है दोबारा ना तूफान में चली जाए, उसका प्रबंध बच्चों को करना है, बच्चों को करना है और बच्चे ही सब कुछ करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा कि भाई साहब हमारा बेटा तो गया तो हमें तो कष्ट हुआ, हमारे परिवार को कष्ट हुआ, है ना। अब हमें संतोष इसलिए करना पड़ा कि वो चलो देश हित के लिए वो बलिदान हो गया और वो भी लड़ाई के मैदान में प्रथम पंक्ति में लड़ते हुए शहीद हुआ। ये हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर इन सब की जरूरत क्यों है। स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता का संग्राम 100 वर्ष तक चला। 100 वर्ष तक चलने के बाद 1947 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमको आजादी प्राप्त हुई। 100 वर्ष सबसे पहले सबसे प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वो थी हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। एक अंग्रेज की किताब लिखी हुई मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन इंडिपेंडेंस की हीरो महारानी लक्ष्मीबाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई से ही प्रेरित होकर मंगल पांडे ने मेरठ में विद्रोह कर दिया। तब से वो चिंगारी हमेशा चलती रही और क्रांतिकारी तो इसमें बहुत बलिदान हुए। हमारे सरदार भगत सिंह है, पंडित दत्ता है और हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, अनेकों वीर सपूत हमारे आहुति दी उन्होंने, इसकी भेंट चढ़ गए और तब क्या किए स्वतंत्रता मिली है, ऐसे नहीं मिली है कि महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया, उन्होंने सर्वज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया। उसने सोचा है जब इतने दिनों तक हम लड़के के बाद आजादी नहीं प्राप्त कर सक रहे हैं तो दूसरा रास्ता अपनाया गया। उन्होंने शांति का अहिंसा का रास्ता अपनाया और उस पर भी वैसे तो मेरे हिसाब से स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता तो 1945 में ही मिल गई जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद सेना के साथ भारत के एक अंश पर कब्जा करके और स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अंग्रेजों को सीधे खटने लगा था कि अब हमको देश भारतवासियों को सपोर्ट करना चाहिए। अब वो स्थिति आ गई तो अब इसमें किसी का कम योगदान, किसी का ज्यादा योगदान, पूरे बच्चे हर जाति है धर्म के लोगों का योगदान रहा और उस स्वतंत्रता को हम अपेक्षा करते हैं आप बच्चों से कायम रखें। ऐसे कायम रखेंगे इन शहीदों की प्रेरणा लेकर, इन जो वीर सपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उसे प्रेरणा लेकर।